आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के बेहतरीन सेशन पे। फाइनली हमारे अर्जुना का एमसीक्यू आ चुका है। इस वाले सेशन पे हम लोग अर्जुना का जो करंट अफेयर आया हुआ है उसका सारा एमसीक्यू कंप्लीट करने वाले हैं। ये आपके आगामी मंडी निरीक्षक के एग्जाम के लिए तो रामबाण साबित होगी ही, साथ में उसके बाद आपका एसीएफ का पेपर है, उसके बाद आपका सम परीक्षक का पेपर है, उसके बाद आपका सीजीपीएससी का पेपर है। सबके लिए ये रामबाण है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, साथ में हमारे साथ हर एक एमसीक्यू को कवर करिए। वीडियो को सेव कर लीजिए, इसे रिपीटेशन पे 4-5 बार देखिए जब तक आपके सारे के सारे जो है एमसीक्यू अपने आप लगना शुरू ना हो जाए। और सबसे जरूरी चीज, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे हमें भी प्रोत्साहन मिलेगी और बेहतर करने का। और फिर हम लोग बिना कोई वक्त गवाए आज का सेशन शुरू करेंगे सीजी अर्जुना का बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। लेकिन इससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपने अर्जुना कंप्लीट नहीं किया है तो सबसे शुरू में उसे कंप्लीट जरूर कर ले, उसके बाद एमसीक्यूज को करें तो आपको ज्यादा बेनिफिट करेगा। ये अर्जुना के बुक का अल्टरनेट नहीं है, ये अर्जुना के बुक के साथ का है। अगर आपने उसे पढ़ लिया उसके बाद आप इसको करते हैं तो उसके बाद आपके एक भी क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के नहीं छूटने वाले। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और चलिए फिर हम लोग आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, अभी नए न्यायाधीश बने हैं, कौन है? रामचंद्र मेनन, अरूप कुमार गोस्वामी, सतीश चंद्र वर्मा या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आता है और इसका जो सही आंसर है वह है आपका अरूप कुमार गोस्वामी। याद रखिएगा, इनका क्रम क्या है? व्यापम है, क्रम से क्वेश्चन पूछता है, 14वें क्रम के हैं। तो ये कौन है फिर? रामचंद्र मेनन, नाम सुना सुना लग रहा है ना थोड़ा सा, ये है पुराने, इनसे पहले ये वाले थे। ठीक है, तो दोनों का नाम आप याद रखिएगा। चलते हैं आगे। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव है राजेंद्र प्रसाद मंडल, अमिताभ जैन, सर्जियस मिंज और अटल श्रीवास्तव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जो राजेंद्र प्रसाद मंडल, आरपी मंडल, इनका भी नाम आपने सुना होगा। ये थे आपके पुराने। अभी नए कौन है? नए हैं आपके अमिताभ जैन। ठीक है, ये होगा आपका सही आंसर। और कौन से क्रम के हैं? ये भी हैं आपके 12वें क्रम के। सर्जियस मिंज कौन है? इनका नाम भी सुना सुना लग रहा है, ये है आपके वित्त आयोग के अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। वित्त आयोग के अध्यक्ष ये अटल श्रीवास्तव, ये है छत्तीसगढ़ राज्य टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष है। ठीक है, ये हैं आपके छत्तीसगढ़ राज्य टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष, बिलासपुर के हैं ये। अगले पे आते हैं। खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय के नए कुलपति है आलोक कुमार चक्रवाल, आचार्य अरुण दिवाकरण नाथ वाजपेयी, अशोक सिंह या ममता चंद्राकर। इसका मेरे को लगता है आप आंसर तो दे ही देंगे। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ममता चंद्राकर। हमारे गवर्नर ने, अनुसुईया उइके जी ने इन्हें खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया है। आलोक कुमार चक्रवाल ये है गुरु घासीदास, GGU, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के नए कुलपति। आचार्य अरुण दिवाकरण नाथ वाजपेयी ये है अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी, बिलासपुर वाला जो था ना, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी, उनके हैं कुल सचिव, कुलपति। अशोक सिंह ये है हमारे संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी के कुलपति। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं श्रीमती किरणमयी नायक, गुरप्रीत बामरा, छाया वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो महिला आयोग के अध्यक्ष है, इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, श्रीमती किरणमयी नायक। तो ये है हमारे गुरप्रीत बामरा जो है ना, ये है हमारे खाद्य आयोग के अध्यक्ष, खाद्य आयोग के अध्यक्ष। और छाया वर्मा ये है हमारी
सांसद, छत्तीसगढ़ की संसद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ के किस शिक्षक को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? प्रमोद कुमार शुक्ला, मदन सिंह चौहान, विनय कुमार पाठक या नितिन तिवारी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रमोद कुमार शुक्ला जी। याद रखिएगा नाम। मदन सिंह चौहान कौन है? इन्हें पद्मश्री मिला था पिछले साल। विनय कुमार पाठक, इनकी किताब आती है, आप लोग इस्तेमाल भी करते होंगे, हिंदी और छत्तीसगढ़ी के। नितिन तिवारी, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, आपको कुछ समय में पता चलेगा। छत्तीसगढ़ के किस जिले में जैव विविधता पार्क स्थापित किया जाएगा? सरगुजा, बिलासपुर, राजनांदगांव या बस्तर? अब देखिए, जैव विविधता यानी कि बायो डाइवर्सिटी, अब खुद सोच के देखिए ना, ज्यादा मतलब बायोडाइवर्सिटी का मतलब फ्लोरा और फौना, मतलब जहां बहुत ज्यादा पेड़ पौधे की वैरायटी मिलेगी, जहां जानवरों की वैरायटी मिलेगी, वहीं पे तो आप पार्क स्थापित करेंगे। बिलासपुर पॉसिबल है, कहीं से पॉसिबल नहीं है। सरगुजा एक बार के लिए पॉसिबल है, राजनांदगांव भी पॉसिबल नहीं है। सरगुजा या बस्तर, दो ऑप्शन तो आपने एलिमिनेट किया ना। वैसे इसका सही आंसर हो जाएगा बस्तर। सरगुजा और बस्तर में आप जैव विविधता, पेड़ों के बारे में बात करें या जानवरों के बारे में बात करें, तो बस्तर एक ऐसा जगह है जहां पे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगा, तो पार्क भी तो यही स्थापित करेंगे। ठीक है। छत्तीसगढ़ में औषधीय पौधा प्रसंस्करण केंद्र कहां खोला जा रहा है? जगदलपुर, धमतरी, कांकेर या दुर्ग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा औषधीय पौधा प्रसंस्करण केंद्र खोला जा रहा है धमतरी में। ठीक है। धमतरी एक चीज के लिए और फेमस है, वो है आपका आदर्श मंडी। आदर्श मंडी है यहाँ पे, तो आदर्श मंडी धमतरी में देखने को मिलेगा आपको साथ। छत्तीसगढ़ में कहां देश का दूसरा सबसे बड़ा फूड पार्क खोला जा रहा है? देश का, देखिएगा लिखा गया है, देश का बोला हुआ है। देश का दूसरा सबसे बड़ा फूड पार्क कहां खोला जा रहा है? धमतरी, महासमुंद, जगदलपुर या बस्तर? इसका सही आंसर हो जाएगा जगदलपुर। छत्तीसगढ़ का प्रथम इथेनॉल संयंत्र स्थापित किया जाएगा? कोंडागांव, कबीरधाम, महासमुंद या मुंगेली? याद रखिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, प्रथम। तो प्रथम कहां स्थापित किया जाएगा? प्रथम स्थापित किया जाएगा कबीरधाम, ठीक, कवर्धा में। कोंडागांव, यहां पे भी पिछले साल एक घोषणा हुआ था, यहां पे आप मक्का का इथेनॉल संयंत्र लगा रहे हैं। ठीक है, मक्का का इथेनॉल संयंत्र, मतलब यहाँ मक्का का प्रोसेसिंग यूनिट लगेगा। प्रोसेसिंग यूनिट लगेगा तभी तो आप इथेनॉल संयंत्र स्थापित करेंगे। वहां पे मक्का तो चाहिए ना आपको। ठीक है, तो कोंडागांव में ये है। महासमुंद, यहाँ देखिएगा, इसको समझिएगा, आपका हो जाता है ये महासमुंद, मुंगेली, जांजगीर चांपा, इन तीन जगह पे धान का इथेनॉल संयंत्र लग रहा है। धान का एथेनॉल संयंत्र यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। वापस देखिए, प्रथम एथेनॉल संयंत्र बोलेगा कबीरधाम यानी कि कवर्धा। कोंडागांव में क्या है, मक्का इथेनॉल संयंत्र लग रहा है, और कोंडागांव में मक्का प्रसंस्करण, मक्का प्रोसेसिंग यूनिट भी लगेगा। महासमुंद, मुंगेली और जांजगीर चांपा में धान का इथेनॉल संयंत्र लगेगा। ठीक है, प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। छत्तीसगढ़ में 100% कोरोना टीकाकरण का प्रथम डोज पूर्ण करने वाला जिला है। ठीक, प्रथम डोज लिखा है, ध्यान दीजिएगा, प्रथम डोज। सरगुजा, रायपुर, रायगढ़ या रंगानार, दंतेवाड़ा? इसका सही आंसर है 100% प्रथम डोज पूर्ण करने वाला जिला है आपका रायगढ़। ठीक, तो ये रंगानार, दंतेवाड़ा जो आप देख रहे हैं ना, ये है आपका प्रथम
पूर्ण कोविड वैक्सीनेटेड गांव। याद रखिएगा, ठीक। कौन? रंगानाथ दंतेवाड़ा प्रथम पूर्ण कोविड वैक्सीनेटेड विलेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला, प्रदेश का पहला चाइल्ड केयर सेंटर है दंतेवाड़ा, बस्तर, बालोद या रायपुर। तो प्रदेश का पहला चाइल्ड केयर सेंटर आपको देखने को मिलेगा बालोद में। दंतेवाड़ा जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे आपको पहला नेचुरोपैथी सेंटर, पहला नेचुरोपैथी सेंटर देखने को मिलेगा। बस्तर पहला पर्वतारोहण एकेडमी, ठीक है। रायपुर प्रथम वर्चुअल कोर्ट, बस याद रखिएगा। पहला चाइल्ड केयर सेंटर बालोद, दंतेवाड़ा में प्रथम नेचुरोपैथी सेंटर, बस्तर जो दिख रहे हैं पर्वतारोहण एकेडमी है, रायपुर में पहला वर्चुअल कोर्ट है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ का प्रथम मैरीन फॉसिल पार्क है कोरिया, सरगुजा, रायगढ़ या कोरबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोरिया। कहां पे है? मनेंद्रगढ़। कहां पे मिलेगा? मनेंद्रगढ़ में। देखिए क्या हुआ था, कोरिया जो जिला है वहां पे एक नदी बहती है, आपको पता होगा, हसदेव नदी। हसदेव नदी के तट पे समुद्री जीवाश्म मिले, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में क्या? मैरीन फॉसिल, ठीक। मैरीन फॉसिल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कितने पुराने होंगे? 28 करोड़ वर्ष पुराने हैं और इनको ही संरक्षित किया जा रहा है। इस वजह से वहां पे प्रथम मैरीन फॉसिल पार्क बनाया जा रहा है। रेलवे स्टेशन में उतरिए ना आप मनेंद्रगढ़ से, मनेंद्रगढ़ के रेलवे स्टेशन में उतरिए, आपको दिख जाएगा ये। लेमरू एलिफेंट रिजर्व है रायगढ़, सरगुजा, कोरबा और जगदलपुर। बताइए लेमरू एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? मेरे को लगता है ये तो बता ही लेंगे, अब बहुत चर्चा में रहा है हमेशा से, कोरबा में, ठीक। ये क्वेश्चन मुख्य रखने का उद्देश्य क्या है? देखिए, कोरबा में लेमरू एलिफेंट रिजर्व है और इसके एरिया को कम करने का मांग किया गया था अभी बजट के टाइम पे, लेकिन हमारे माननीय कैबिनेट ने चर्चा के लिए मना कर दिया था। जब रखा गया इस मुद्दे को कि इसका एरिया को कम किया जाए, क्योंकि बहुत सारे विलेजेस भी आ रहे हैं, तो बाद में कैबिनेट ने क्या किया? चर्चा से मना कर दिया सीधा सीधा, ठीक। ये जो जगदलपुर दिख रहा है ये भी इंपॉर्टेंट स्थल है, किसके लिए? छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी सदन, छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी सदन, नाम क्या है? एवियरी का निर्माण किया जा रहा है। कहां पे? जगदलपुर, ठीक। रहेंगी पक्षी विहार और गिद्धवा पक्षी विहार, वो विहार है, याद रखिएगा। ये है क्या? सदन। पक्षी सदन पहला कहां बनाया जा रहा है? जगदलपुर। गिद्धवा पक्षी विहार कहां है? बेमेतरा, ठीक है। रहेंगी पक्षी विहार कहां है? बिलासपुर। ये अलग अलग चीजें हैं, याद रखिएगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है। कौन है? छत्तीसगढ़, पूरे भारत में कुल 52 टाइगर रिजर्व है ना, हाल ही में ये चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। कौन होगा ये? कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तमोर पिंगला, भोरमदेव या गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिएगा, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का नाम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो अगर नाम आपको संजय गांधी दिख जाता है तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? बस्तर। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ का। तमोर पिंगला, भोरमदेव। भोरमदेव याद रखिएगा कहाँ पे है? कवर्धा, यानी कि कबीरधाम। इसके अलावा यहाँ पे भोरमदेव में प्रदेश का दूसरा जंगल सफारी, प्रदेश का दूसरा जंगल सफारी, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं
मिनी जू बन रहा है दूसरा। तो पहला कहाँ है? पहला रायपुर में है। ठीक, छत्तीसगढ़ में देखिए अब टोटल हो जाएंगे, चौथा टाइगर रिजर्व हो गया ना, तो छत्तीसगढ़ में टोटल अब हो जाएंगे 4 टाइगर रिजर्व। कौन कौन से? सबसे पहला वाला जो है वो है आपका इंद्रावती टाइगर रिजर्व। इंद्रावती टाइगर रिजर्व। दूसरे नंबर पे कौन आएगा? अचानक कमार टाइगर रिजर्व। ठीक, तीसरे नंबर पे कौन आएगा? तीसरे नंबर पे आएगा उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। और चौथे नंबर पे कौन आएगा? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, याद रखिएगा। और ये स्टेप लेना बहुत जरूरी भी था। टाइगर रिपोर्ट आया था, याद करिए 2018 में। यहाँ पे टाइगर की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, बहुत सारे टाइगर मर चुके थे। तो ये बहुत जरूरी था कि टाइगर रिजर्व बनाया जाए ताकि टाइगरों को बचाया जा सके। प्रदेश में देश का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल प्रस्तावित किस जिले में किया गया है? देश का सबसे बड़ा लिखा है, पढ़िएगा इसको। देश का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल कहां प्रस्तावित किया गया? छत्तीसगढ़ में। इसका एक हिंट देता हूं मैं आपको, वहां प्रस्तावित किया गया है जहां सबसे कम जंगल है। तो बस्तर तो हो नहीं सकता, जसपुर हो नहीं सकता, रायपुर हो नहीं सकता, दुर्ग है वो जगह जहां पे सबसे कम जंगल है। और यहाँ पे देश का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल प्रस्तावित है, बनेगा। ये कुछ बहुत ही अच्छे स्टेप्स है। प्रदेश में ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत कुल कितनी स्थलों को विकसित किया जा रहा है? 10, 12, 13 या 15? तो ट्राइबल टूरिज्म सर्किट इंपॉर्टेंट है। देखिए, ट्राइबल टूरिज्म सर्किट मतलब ट्राइब्स जो है उनके एरिया को घूमने के लिए एक सर्किट बनाया जा रहा है। कितने स्थलों को लेके कितने स्थलों को विकसित किया जाएगा? तो विकसित किया जाएगा टोटल 13 स्थलों को। याद रखिएगा, लगभग 96.10 करोड़ रुपए की लागत से इस पूरे टूरिज्म सर्किट को विकसित किया जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आए। प्रदेश में सैलानियों की सुरक्षा हेतु टूरिस्ट पुलिस का शुभारंभ कहां किया गया? रायपुर, जगदलपुर, गरियाबंद या कवर्धा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गरियाबंद में किया गया है। ठीक है, अब रायपुर आ ही गया है तो रायपुर से याद रख लेते हैं एक चीज। आपको पता है 51 स्थलों को चिन्हांकित जहां किया गया है राम वन पथ गमन के लिए। उनमें से सबसे पहला स्थल है चंद्रखुरी, जहां पे माता कौशल्या का मंदिर है। ठीक, यहाँ पे श्री राम का एक भव्य मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। कितना? 51 फीट ऊंचा मूर्ति का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। प्रदेश का प्रथम स्टील ब्रिज का निर्माण कहां किया गया है? प्रदेश का प्रथम स्टील ब्रिज का निर्माण कहां किया गया है? नारायणपुर, जगदलपुर, कोरबा या कोंडागांव? तो प्रथम स्टील ब्रिज का निर्माण किया गया है कोंडागांव। ठीक, जगह का नाम क्या है? कुआ कोंडा नाम का जगह है, यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। और एक और चीज बता देता हूँ, कोंडागांव से ही रिलेटेड है। यहाँ पे एक जगह है इनका टाटा मारी, ये आपको पड़ेगा केशकाल के पास। टाटा मारी केशकाल, यहाँ पे छत्तीसगढ़ का पहला कांच का पुल होगा, बन गया है शायद। यहाँ छत्तीसगढ़ का पहला कांच का पुल, तो स्टील का पुल बोले या कांच का पुल बोले, कोंडागांव में टिक करके आइएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में। प्रदेश में पिलग्रिम फैसिलिटी सेंटर कहां निर्मित किया जाएगा? ठीक है, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, कबीरधाम या राजनांदगांव? तो पिलग्रिम फैसिलिटी सेंटर, आपको याद होगा लास्ट ईयर के करंट अफेयर में भी ये चर्चा में रहा था, एक योजना जिसका नाम है प्रसाद योजना। इसी प्रसाद योजना के अंतर्गत पूरे भारत में 36 स्थल का चिन्हांकन किया गया है और इन स्थलों को विकसित किया जाएगा। ठीक, मतलब विकसित किया जाएगा, पर्यटनों के लिए विकसित किया जाएगा। तो चुनाव किया गया था किसका? राजनांदगांव का। राजनांदगांव के डोंगरगढ़
वहां पे एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, मां बमलेश्वरी मंदिर, मां बमलेश्वरी मंदिर, ठीक है। और प्रज्ञागिरी पहाड़ी, ये भी राजनांदगांव में ही है। विशाल बौद्ध प्रतिमा है यहाँ पे, प्रज्ञागिरी पहाड़ी। तो ये दो स्थलों को विकसित किया जा रहा है प्रसाद योजना के अंतर्गत राजनांदगांव में, और पिलग्रिम फैसिलिटी सेंटर भी यहीं खोला जा रहा है, ठीक। फैसिलिटी सेंटर तो यही आएगा ना, जहां पे इस जगह को विकसित करेंगे वहीं तो आप फैसिलिटी देंगे। राजनांदगांव इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2022 इन्वेस्टगर छत्तीसगढ़ का आयोजन कहाँ होगा? बिलासपुर, रायपुर, जगदलपुर और दुर्ग। देखिए ये मीटअप बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आने वाले हैं। हमारी सरकार जो है वो अप्रोच करेगी उनको कि आप छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट करिए, अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, पैसा आएगा यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट आएगा और यहाँ का विकास हो पाएगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ ये इन्वेस्ट मीटअप जो है बहुत जरूरी है, लेकिन ये हो कहाँ रहा है? ये हो रहा है आपका रायपुर में। आयोजन तिथि कब है? आयोजन तिथि है ये 27 जनवरी से 1 फरवरी, कब? 2022, ठीक है। कौन करवा रहा है? वी एक्सपो इंडिया, वी एक्सपो इंडिया, ठीक है। उद्देश्य आपको पता ही है कि प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन देना है, ठीक। अब ये भी देख लीजिए, अब इसमें आ ही है, निवेश के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो एक होता है आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बिजनेस करने में जितनी आसानी होती है उसमें छत्तीसगढ़ का स्थान ठीक ठाक है। कौन सा नंबर? 6 नंबर पे। हम लोग हमेशा अभी 3-4 साल से 5 साल से हम लोग 5th 6th 4th 5th 6th 4th 5th 6th यही चल रहा है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब करने में, बिजनेस करने में जितना ज्यादा आसानी होती है उसमें छत्तीसगढ़ 6वें नंबर पे है, ठीक है। और ये जारी कौन करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रिपोर्ट? वर्ल्ड बैंक। याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है कि जारी कौन करता है? वर्ल्ड बैंक। प्रदेश में ट्राइबल इंडिया बिक्री केंद्र का शुभारंभ कहां किया गया है? ट्राइबल इंडिया, रायपुर, जगदलपुर, बालोद या कोंडागांव। तो प्रदेश में ट्राइबल इंडिया बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया गया है जगदलपुर में। कितना केंद्र है यहाँ पे? तो 2 केंद्र आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। रायपुर एक प्रसिद्ध जगह है, यहाँ पे एक है टूरी हटरी बाजार, ठीक। टूरी हटरी बाजार एक सुना होगा आपने शायद, रायपुर जिला में स्थित मिलेगा ये आपको। ये जो है ना 600 वर्ष पुराना बाजार है, 600 वर्ष पुराना। अब इंपॉर्टेंट क्यों है? प्रथम महिला बाजार है ये, इस वजह से ये फर्स्ट, सिर्फ और सिर्फ महिला बाजार है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाम याद रखिएगा, टूरी हटरी बाजार कहाँ है? रायपुर। कितना पुराना? 600 वर्ष पुराना। क्यों? क्योंकि प्रथम महिला बाजार है, इस वजह से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बालोद, अभी एक रिपोर्ट आई जुलाई 2021 में, ठीक। इसे भारत सरकार ने नक्सली मुक्त जिला घोषित कर दिया है, ठीक। तो अब बालोद जो है नक्सली मुक्त जिला घोषित हो चुका है। कोंडागांव, अभी वो 2 चीज तो आपको याद ही है, स्टील ब्रिज और कांच ब्रिज। उसके अलावा एक चीज और बताता हूं, एक आपका आम का प्रकार होता है जिसको बोलते हैं हम लोग अल्फांजो, अल्फांजो अमरई पूरा नाम है इसका, अल्फांजो अमरई। तो यहाँ पे ना अल्फांजो अमराई की खेती की जाएगी, और पूरे प्रदेश में, पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा अल्फांजो आम की खेती कहाँ होगी? अब कोंडागांव में, ठीक। तो ये सारी इंफॉर्मेशन को भी याद रखिएगा, सारे जरूरी है। प्रदेश में हिरण अभयारण्य कहाँ प्रस्तावित किया गया है? कांकेर, गरियाबंद, जशपुर या बीजापुर। तो नया अभयारण्य अब आपको देखने को मिलेगा हिरण अभयारण्य, ठीक। कहाँ है ये आपको देखने को मिलेगा जशपुर में। कहाँ पे? सतपुड़ा पहाड़ियां हैं यहाँ पे, बहुत सारी सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, तो यहाँ के जंगलों पे हिरण अभयारण्य देखने को मिलेगा। ये पूरे देश का सिर्फ और सिर्फ तीसरा है,
पहला और दूसरा कहीं होगा लेकिन तीसरा है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जसपुर में प्रदेश का पहला हिरण अभ्यारण्य और पूरे भारत का तीसरा हिरण अभ्यारण्य देखने को मिलेगा। सल्लू भाई भी यहीं देखने को मिलेंगे। प्रदेश का पहला कार्बन फ्लक्स टावर लगाया जा रहा है, जसपुर, बलरामपुर, कोरिया या कोरबा। पहला कार्बन फ्लक्स टावर मतलब कार्बन जो उत्सर्जन है उनको कम करने के लिए कहां लगाया जा रहा है? बलरामपुर पे। अगला, रोड्स टू रेडियंस किताब छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट किताब है और बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था रोड्स टू रेडियंस। ठीक, ये जो है घरेलू नुस्खों के ऊपर आधारित है, घरेलू नुस्खों के ऊपर आधारित है। तो इनके राइटर का नाम क्या है? इनके राइटर का नाम है निकिता उपाध्याय। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती हैं और ज्यादा? क्योंकि फोर्ब्स ने क्या किया था? अंडर 30, देखिए एशिया की अंडर 30 व्यक्तियों को शामिल किया था, मतलब राइटर्स को शामिल किया था, उसमें निकिता उपाध्याय जी का भी नाम है। तो ये ऐसा ही अपने आप में उपलब्धि है कि पूरे एशिया पे अंडर 30 पे छत्तीसगढ़ की निकिता उपाध्याय जी आ रही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। एक है ये, इनका नाम भी याद रखिए कि सारे छत्तीसगढ़ वाले हैं। संजीता गुप्ता, इन्होंने बटरफ्लाई ट्रेजर ऑफ छत्तीसगढ़, बटरफ्लाई ट्रेजर ऑफ छत्तीसगढ़ लिखा है। साथ में अगला नाम कौन दिख रहा है आपको? डॉक्टर अदिति नामदेव, छत्तीसगढ़ लोकगीत व छत्तीसगढ़ लोकगीत व नृत्य। और चौथा सुरेश देशमुख, इन्होंने भी कुछ लिखा, चंदनी गोंदा, चंदनी गोंदा, इनके ऊपर इन्होंने लिखा हुआ। और इंपॉर्टेंट और क्यों है पता है आपको ये? क्योंकि ये सारी पुस्तकें जो दिख रहे हैं ना, ऐसे आम छोटे मोटे व्यक्तियों ने विमोचित नहीं किया है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आए थे सारे पुस्तकों का विमोचन करने के लिए, इस वजह से ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रीय ई पंचायत पुरस्कार में छत्तीसगढ़ का स्थान है प्रथम, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो डायरेक्ट आंसर है, डायरेक्ट आंसर देते हैं इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। ई पंचायत पुरस्कार में छत्तीसगढ़ को स्थान मिला है दूसरा। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का हमने बहुत बेहतर इस्तेमाल किया था। ठीक है, साथ में असम भी है, याद रखिएगा, दूसरे स्थान पे असम भी है। छत्तीसगढ़ और असम दोनों साथ में। कौन देता है पुरस्कार? तो पंचायत पुरस्कार है तो पंचायत मंत्रालय ही देगा, तो केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय पुरस्कार देगा। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 में छत्तीसगढ़ को कुल कितने पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? 10, 12, 14 और 16। तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में छत्तीसगढ़ को कुल प्राप्त हुए हैं 12 पुरस्कार। और कब मिलेगा? तो ये मिलेगा आपका पंचायती राज दिवस पे। कब मिलेगा? मतलब 24 अप्रैल। और ईयर इसी साल मिला है ना, 2021। 5 श्रेणियों में हमको मिला है टोटल 12 पुरस्कार। इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ के किस कृषि विज्ञान केंद्र को भारत सरकार द्वारा देश का सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र पुरस्कृत किया गया है? बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर या कोरिया कृषि विज्ञान केंद्र? देखिए, ये पुरस्कार जो है ना, अभी बहुत ज्यादा पुराना भी नहीं है, 4 बार ही हुआ है, मतलब 4 साल से ही मिल रहा है। सबसे प्रथम बार मिला था बस्तर को, दूसरी बार में मिला दंतेवाड़ा को, तीसरी बार में मिला कांकेर को और चौथी बार अभी रिसेंटली मिला है कोरिया कृषि विज्ञान केंद्र को। अगले में आए, छत्तीसगढ़ को हेल्थ एंड वेलनेस एप्लीकेशन उपयोग हेतु देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन देखिए, प्रथम, दूसरा, तीसरा या 5वां। तो हेल्थ एंड वेलनेस एप्लीकेशन की उपयोग हेतु हमको कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, पुरस्कार कौन देगा? हेल्थ एंड क्या बोलते हैं आपका हेल्थ एंड वेलनेस है, तो
तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ही देगा। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग यही पुरस्कार देगा। छत्तीसगढ़ की किस योजना को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राजीव गांधी किसान न्याय योजना, छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना, गोधन न्याय योजना या मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना। सबसे पहला चीज तो ये योजना कब कब शुरू हुआ है, इस डेट को याद रखिएगा, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुरुआत कब हुआ? 21 मई 2020। महतारी दुलार योजना का शुरुआत कब हुआ? तो ये हुआ था आपका इस साल मई 2021 में। गोधन न्याय योजना का शुरुआत कब हुआ था? हरेली के दिन, हरेली तिहार के दिन 20 जुलाई 2020 में। और मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ हुआ है आपका अभी पिछले साल 1 नवंबर 2020 में। तो ये चारों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ कि स्कॉच गोल्ड अवार्ड से कब सम्मानित किया गया? तो स्कॉच गोल्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो किया गया आपके गोधन न्याय योजना, 2 रुपए किलो गोबर, ये वाली योजना को। ठीक है, साहित्यिक पत्रिका सम्मान माधवराव सप्रे 150वीं जयंती पे किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर आलोक शुक्ला, कुसुम खेमानी, निकिता उपाध्याय या श्री गणेश कर। तो निकिता उपाध्याय तो आपको नाम याद आ गया होगा, रोड टू रेडियंस वाली है ये, तो ये तो होंगी नहीं। ठीक, अगला आते हैं, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डॉक्टर कुसुम खेमानी। ये है एक्चुअल पे बड़ा नाम है, हिंदी की वरिष्ठ साहित्यकार। साहित्यकार तो होनी ही चाहिए, तभी तो मिलेगा ये। ठीक है, हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार, साथ में वर्तमान में भारतीय भाषा परिषद के अध्यक्ष हैं। भारतीय भाषा परिषद की अध्यक्ष है। ठीक है, आलोक शुक्ला, इनका नाम भी आपने सुना होगा। ये हमारे, देखिए ये हैं हमारे सचिव। किस चीज के सचिव है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। कहाँ के सचिव? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। और इंपॉर्टेंट है श्री गणेश कर, नाम ध्यान में आ रहा होगा आपको। आपने सुना है एक पार्टी का नाम है नाचा, क्या नाम है इसका फुल फॉर्म? नॉर्थ अमेरिकन छत्तीसगढ़ एसोसिएशन के ये है क्या? कार्यकारी अध्यक्ष। और नाचा हाल ही में चर्चा में था, कारण आपको पता है ना, इसे ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड समारोह 2021 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर का खिताब मिला है नाचा को। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर कहाँ पे? ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड समारोह 2021 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर। कौन? नाचा, छत्तीसगढ़ का नाचा। और इसके अध्यक्ष कौन है? श्री गणेश कर। निकिता उपाध्याय, रोड टू रेडियंस, किसान कुसुम खेमानी साहित्यकार, भारतीय भाषा परिषद की अध्यक्ष है। और आलोक शुक्ला हमारे हैं सचिव स्वास्थ्य विभाग के। छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो धावक धूतीचंद, नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और पंकज आडवाणी। याद रखिएगा ये लिखा है 2021, तो यहाँ पे सम्मानित किया गया है, पहले ही घोषणा हो चुका था, धावक धूतीचंद। ठीक है, नीरज चोपड़ा हो सकते हैं इस साल मिल जाए, लेकिन इस साल, पिछले साल तो इन्हें ही मिला है धूतीचंद जी को। छत्तीसगढ़ के किस संसद सदस्य को संसद रत्न सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? रेणुका जोगी, फूलो देवी नेताम, केटीएस तुलसी या छाया वर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा रेणुका जोगी तो बिल्कुल नहीं है, ये हमारे 3 सांसद हैं। ठीक, इनमें से मिला है छाया वर्मा जी को संसद रत्न पुरस्कार। भिलाई के जयंती स्टेडियम का नाम बदलकर किनके नाम पर कर दिया गया है? बिरसा मुंडा, शहीद वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर और झाड़ा सिन्हा। डायरेक्ट आंसर हो जाएगा इसका शहीद वीर नारायण सिंह जी के
नाम पे कर दिया गया है। झाड़ासिरा इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। अभी हाल ही में बस्तर दशहरा का समापन हुआ। बस्तर दशहरा का जैसे समापन हुआ तो वहाँ मुड़िया दरबार लगता है, ठीक है। मुड़िया दरबार पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम चेंज करके शहीद झाड़ासिरा जी के नाम पे कर दिया है। छत्तीसगढ़ का पहला मोबाइल स्पोर्ट्स एप्लीकेशन का नाम क्या रखा गया है? सीजी खेल, सीजी खिलाड़ी, सीजी स्पोर्ट्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका नाम रखा गया है, पहला मोबाइल स्पोर्ट्स एप्लीकेशन का नाम खेल खिलाड़ी नहीं, सीजी स्पोर्ट्स। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए, खेल व खिलाड़ियों को डिजिटल बनाने के उद्देश्य से इसका शुरुआत किया गया है। अब मान लीजिए किसी भी चीज का आपको जानकारी चाहिए तो आप सीजी स्पोर्ट डाउनलोड करिए, उससे पता लगा लीजिए कहाँ पे कौन सा चीज हो रहा है, वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्तमान में कुल कितने वनोपजों का समर्थन मूल्य पर खरीदी किया जा रहा है? तो इसके लिए लगता नहीं है मेरे को आपको ऑप्शन की जरूरत है। 52 वनोपजों का खरीदी किया जा रहा है। और लघु वनोपज के संग्रहण में छत्तीसगढ़ जो है फर्स्ट स्थान पे है, याद रखिएगा। अगला, मनरेगा के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराने में छत्तीसगढ़ का स्थान है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो मनरेगा के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराने में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या होगा? पहला, ठीक। और सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला जिला कौन सा है? बिलासपुर, बिलासपुर, ठीक। और चीज बता देता हूं मैं आपको फिर। वन अधिकार पट्टाधारी परिवार, वन अधिकार पट्टाधारी परिवारों को 100 दिन का जो रोजगार देते हैं ना, उसमें भी छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पे। वन अधिकार पट्टाधारी परिवारों को जो 100 दिन का रोजगार देते हैं उसमें भी छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पे है, ठीक। और सर्वाधिक दिव्यांगों को रोजगार देने में छत्तीसगढ़ जो है वो है 4th स्थान पे। मनरेगा के अंतर्गत फर्स्ट, वन अधिकार पट्टाधारी परिवार को देने में फर्स्ट, और दिव्यांगों को रोजगार देने में आ जाएगा 4th, ठीक। ये देखिए ना, सबसे ज्यादा रोजगार देने में छत्तीसगढ़ फर्स्ट स्थान पे है। जितने भी व्यापम वाले हैं, सीजीपीएससी वाले हैं, उनका नाम बीसी में जुड़ जाता है। इसीलिए तो लगता है कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कम है, ठीक है, क्योंकि सरकार और मतलब डेटा एजेंसियों को आंकड़ों से खेलना आता है। आपको ये भी पता ही है ना कि छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर है, जबकि एक्चुअल पे सही नहीं है ये। चलते हैं आगे। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, स्वास्थ्य सेवा में छत्तीसगढ़ का स्थान है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्वास्थ्य सेवा में छत्तीसगढ़ का स्थान है पहला, दूसरा, तीसरा या छठवां। तो हो जाएगा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में हमारा स्थान दूसरा, ठीक है। कब हुआ था ये? 2021 से 22। पहले नंबर पे आया आपका कर्नाटका और दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़। कौन जारी करता है? हेल्थ एंड वेलनेस है तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ही जारी करेगा ना। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत सर्वाधिक कुपोषण मुक्त बच्चों वाला जिला है रायपुर, रायगढ़, राजनांदगांव और बेमेतरा। तो सर्वाधिक कुपोषण मुक्त बच्चों वाला जिला है रायगढ़। तो सर्वाधिक कुपोषण वाला जिला तो हो गया, तो न्यूनतम कुपोषण मुक्त बच्चों वाला जिला कौन है? ये बेमेतरा। काफी वर्क करना है अभी यहाँ पे। प्रदेश में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021 कब आयोजित किया गया था? इसका डेट बताइए। 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 28 अक्टूबर से 1 नवंबर, 26 अक्टूबर से 1 नवंबर और 28 अक्टूबर से 2 नवंबर। तो इसका डेट है आपका 28 अक्टूबर से 1 नवंबर। अगला, इस वर्ष 2021 चक्रधर समारोह का क्रम था। सबसे पहले तो समझ लीजिए, चक्रधर समारोह होता है आपका रायगढ़ पे, और इस साल कोविड के कारण ये हुआ था वर्चुअली। बताइए क्रम कौन सा था? लेकिन
35वां, 36वां, 37वां या 38वां? इसका क्रम था 37 नंबर का। इसको काटिए, इसमें लिखिए गिधवा। गिधवा परसदा पक्षी महोत्सव 2021 कहाँ आयोजित किया गया था? कवर्धा, बेमेतरा, जगदलपुर या बस्तर? तो जहां पे गिधवा पक्षी विहार है वहीं आयोजित होगा ना। तो गिधवा पक्षी विहार कहाँ है आपका? बेमेतरा में। और रेहंगी पक्षी विहार बिलासपुर में। ठीक है, दो ही तो पक्षी विहार है अपने पास। कब कब आयोजित हुआ था? 31 जनवरी को यह आयोजित हुआ। और कब तक? 2 फरवरी तक। जगदलपुर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा वन धन सम्मेलन हुआ था। यहाँ वन धन सम्मेलन 2021 हुआ था। बस्तर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर इनमें से किसके नाम पर रखा गया है? चंदूलाल चंद्राकर जी, गुरु घासीदास जी, गहरा गुरु जी या शहीद महेंद्र कर्मा जी? ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे शहीद महेंद्र कर्मा जी। ठीक, बस्तर टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। और सलवा जुडूम बहुत ही एक विवादित भी था और फेमस भी था, कि शुरुआत इन्होंने ही की थी, सलवा जुडूम। चंदूलाल चंद्राकर जी, ये देखिए इनके नाम से एक था मेडिकल कॉलेज, जिसका ये बहुत ज्यादा चर्चा में था। ये प्राइवेट था एक्चुअल पे, शुरुआत में ये प्राइवेट था, फिर इसका अधिग्रहण कर लिया गया सरकार के द्वारा। तो चंदूलाल चंद्राकर जो कॉलेज है अब, ये है आपका गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है ये। संत बाबा गुरु घासीदास जी तो बिलासपुर में है, ये तो आपको पता है यूनिवर्सिटी। गहरा गुरु यूनिवर्सिटी आपका छत्तीसगढ़ सरगुजा में पड़ता है। नाम बदल दिया गया है ना। राज्य शासन द्वारा पुलिस एकेडमी चंद्रखुरी का नामकरण कर क्या रखा गया है? महात्मा गांधी राज्य पुलिस एकेडमी, सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस एकेडमी, वीर नारायण सिंह राज्य पुलिस एकेडमी या भगत सिंह राज्य पुलिस एकेडमी? तो आपका पुलिस एकेडमी जो है चंद्रखुरी वाला, उसका नाम हमने चेंज कर दिया है। और चेंज करके क्या रखा है? सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस एकेडमी। युवोदय मोबाइल ऐप किससे संबंधित है? मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी हेतु, आकाशीय बिजली से बचने हेतु, बस्तर में पर्यटकों की सुविधा हेतु या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं की सहायता हेतु? युवोदय, युवाओं का उदय कब होगा? जब वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें और सिलेक्शन पाए। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। तो मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी हेतु हमने निकाला है मेघदूत ऐप। और आकाशीय बिजली से बचने हेतु हमने क्या निकाला है? दामनी ऐप। दामनी का मतलब ही बिजली होता है। बस्तर में पर्यटकों की सुविधा हेतु हमने क्या निकाला है? ट्रेवल ऐप। याद रखिएगा, ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रहा है ये इंपॉर्टेंट है सारे। नंगत पीला कार्यक्रम किससे संबंधित है? पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता लाना, कोविड से अनाथ हुए बच्चों को संरक्षण प्रदान करना, बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान करना या इनमें से कोई नहीं? तो नंगत पीला कार्यक्रम जो है वो संबंधित है आपका बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान करना से। ठीक है, तो पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए पौधा तुहर द्वार सुने हैं? पढ़ाई तुहर द्वार नहीं, पौधा तुहर द्वार, ये योजना शुरू किया गया है। ठीक, और कोविड से अनाथ हुए बच्चों के संरक्षण के लिए ये तो पता है आपको, मई 2021 में शुरू हुआ ये योजना, महतारी दुलार योजना। ठीक है, सुपोषण अभियान के अंतर्गत आता है। और इसका ये वाला याद रखिएगा, बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान करना। नंगत पीला कार्यक्रम किसके अंतर्गत आता है? ये सुपोषण अभियान के अंतर्गत ही आ रहा है ना। उसका शुभारंभ हुआ था कहां से? कोंडागांव। अगला, इनमें से कौन पढ़ाई से संबंधित गतिविधियों के अंतर्गत नहीं है? पढ़ाई तुहर द्वार, पढ़ाई तुहर पारा, बुलटू के बोल या इनमें से कोई नहीं? सोचिए थोड़ा सा। हो गया?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। पढ़ाई तू हर द्वार, पढ़ाई तू हर पारा, बुलटू के बोल तीनों है पढ़ाई से रिलेटेड। पढ़ाई तू हर द्वार जो है ये किया गया था ऑनलाइन कोरोना के दौरान, और पढ़ाई तू हर पारा किया गया था ऑफलाइन, और बुलटू के बोलिए तो स्पीकर लगा के किया गया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार ने ये सारी चीजें की थी ताकि पढ़ाई ना रुके कोरोना के समय। मोर जिम्मेदारी अभियान किससे संबंधित है? कुपोषण के बचाव से, ग्रामीण परिवार को रोजगार से, कोरोना टीकाकरण से, महिलाओं और बालिकाओं में माहवारी के प्रति जागरूकता लाने से। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो मोर जिम्मेदारी अभियान संबंधित है किससे? कोरोना टीकाकरण से। और ये जो लास्ट वाला आपको दिख रहा है ना, महिलाओं और बालिकाओं में माहवारी के प्रति जागरूकता लाने से इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका पावना जागरूकता अभियान। ठीक, ये कहां शुरू हुआ था? रायगढ़। रोको और टोको अभियान का उद्देश्य है कोरोना संबंधी जागरूकता एवं टीकाकरण को बढ़ावा देना, कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को संरक्षण प्रदान करना, पशुओं के खुली चारा को रोकने से, पौधारोपण कर पर्यावरण में सुधार करते हुए जलवायु परिवर्तन को कम करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कोरोना संबंधी जागरूकता एवं टीकाकरण को बढ़ावा देना। बहुत सारे युवा जुड़े थे इसमें, लगभग 600 युवा इससे जुड़े थे। ठीक है, और लास्ट वाला पौधारोपण वाला जो दिख रहा है, वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, ये शुरू हुआ था आपका 1 जून 2021। छत्तीसगढ़ में काला चावल किस जिले में किया जा रहा है? कवर्धा, कांकेर, राजनांदगांव या दुर्ग? ये किया जा रहा है कांकेर में। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वाटर स्पोर्ट्स हब का निर्माण कौन से जिले में किया जा रहा है? रायपुर, बिलासपुर, कोरबा या दुर्ग? तो ये किया जा रहा है बिलासपुर में। जगह है आपका रतनपुर का खूटा घाट बांध। राज्य शासन द्वारा कुल कितने जिलों में कोदो प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो निर्णय लिया गया है टोटल 14। कितने? टोटल 14 जिले। 14 जिले में आपके बस्तर संभाग के 7, सरगुजा के 5, राजनांदगांव और कवर्धा। राजीव युवा मितान क्लब महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ कब किया गया? 5 सितंबर 2001, 10 सितंबर 2001, 12 सितंबर 2001 या 18 सितंबर 2001? तो ये किया गया 18 सितंबर 2001। लगभग मतलब इसमें 50 करोड़ रुपए का टोटल खर्च आया है। भारतमाला परियोजना में प्रदेश के कुल कितने राज्य मार्ग शामिल है? 3, 5, 6 और 7? तो इसमें शामिल है कुल 3 राज्य मार्ग। कौन कौन सा? रायगढ़ धर्मजयगढ़ मार्ग, दूसरा आ जाएगा आपका पंडरिया गाड़ा सराई मार्ग, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा अंबिकापुर वाड्रफ नगर धनगांव रेणुकूट बनारस मार्ग। लंबा है। ट्राइफेड द्वारा छत्तीसगढ़ के वनवासी द्वारा निर्मित इम्यूनिटी बूस्टर का नाम क्या है? बना था ना ये कोरोना टाइम में। कोविडशील्ड, कोविड कवच, कोविड दवा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो नाम है वो है आपका कोविड कवच। याद रखिएगा, योग दिवस के अवसर पर इसे लोगों के लिए खोला गया था। आंवला, इमली, कैंडी, चिरंजी, ये सारी चीजों से बनाया गया था ये। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। दंतेवाड़े की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल पर वनोपज व कृषि उत्पाद की मार्केटिंग के लिए किस नाम से कंपनी बनाई गई है? तो ऑप्शन है आपके दंतेवाड़ा कंपनी, डेनेक्स कंपनी, सीजी आत्मनिर्भर या बेलाडेला कंपनी? तो इसका जो आंसर है वो है आपका डेनेक्स कंपनी। दंतेवाड़ा नेक्स्ट नाम है इसका। ठीक, ये होते हैं हमारे आज के टोटल 55 क्वेश्चन समाप्त। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने आ रहे हैं और ये सेशन कैसा लगा। एक सेट इसका मैं और ले आऊंगा जो मिसलेनियस क्वेश्चन का रहेगा। इसमें हमने 90% छत्तीसगढ़ को कवर कर लिया है, 10% रह गया है जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ले आऊंगा।
तो अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।